Good morning everyone. I Ghazala Bhati welcome you all in St. Momina School online classes 2020. How are you all? I hope you will be fine, safe and will be staying in your homes. Today I am going to teach 6th standard and today is 14 April 2020 and the day is Tuesday. I am going to teach English grammar today. This is lesson number 1 and the topic is nouns. Do you know what is noun? Okay, I am telling. This is the definition of noun. Definition means the explanation, the meaning of anything. Here is the definition of noun. A noun is the name of a person, place or thing. So, noun means क्या होता है? Noun means होता है संज्ञा. और संज्ञा किसको कहते हैं हम? किसी व्यक्ति के नाम को यानी किसी पर्सन के नाम को या फिर किसी प्लेस के नाम को कहते हैं या फिर किसी चीज के नाम को कहते हैं. जैसे आप सभी एक पर्सन हैं, आपका जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है. मेरा जो नाम है वो क्या है? एक संज्ञा है. एज आई हैव रिटेन हेयर पर्सन, अमित एक पर्सन है, रितु एक पर्सन है एंड मोहित एक पर्सन है. सो ऑल आर दीज आर नाउन्स. नेक्स्ट इज प्लेस. प्लेस किसी भी प्लेस का नाम. जैसे आप सभी बुलंदशहर में रहते हैं तो बुलंदशहर एक प्लेस का नाम है, ये एक नाउन है. दिल्ली एक प्लेस का नाम है, ये भी क्या है? एक नाउन है. सेंट मोमिना स्कूल एक स्कूल का नाम है, एक प्लेस का नाम है, ये भी क्या हुआ? एक नाउन है. नाउ नेक्स्ट इज थिंग्स. As you are having so many things with you today, you are having pen, you are having notebook, you are having mobile phones. So all are these nouns. As I have written here, things पेन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है. इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो सब क्या हैं? नाउन्स हैं. I hope it is clear to you. Moving to the next, I am going to teach kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns and they are number first proper noun, second common noun, third collective noun and fourth material noun and the fifth is abstract noun. तो अब सारे नाउन्स को लर्न करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है एंड द ट्रिक इज प्रॉपर, कॉमन, चल दिए दोनों, लिए कलेक्टिव साथ, रास्ते में मिले मटेरियल एंड पहुंच गए एब्स्ट्रैक्ट के पास. आई एम रिपीटिंग अगेन. प्रॉपर, कॉमन, चल दिए, लिए कलेक्टिव साथ, रास्ते में मिले मटेरियल एंड पहुंच गए फाइनली एब्स्ट्रैक्ट के पास. फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग proper noun and common noun. Proper noun means name given to a particular person, place or thing is called proper noun. जब हम किसी particular place को या किसी particular person को या किसी particular thing को हम कोई एक नाम दे देते हैं या उसका कोई नाम रख देते हैं, that is called proper noun. Suppose I am a girl, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा है गजाला, तो जो उन्होंने नाम रखा है गजाला दैट इज प्रॉपर नाउन. आप हैं, आप में से कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, तो आपके जो अपने नाम हैं वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. जैसे हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का नाम है सेंट मोमिना स्कूल, तो हमारे सर ने जो सेंट मोमिना नाम रखा है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. सपोज करिए आपके घर में आपका पेट डॉग है, आप उसका नाम रखते हैं जैकी, तो जो आपने उसका नाम रखा जैकी वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ. Now come to the next one, that is common noun. कॉमन से आप समझते हैं साधारण यानी कॉमन, ऐसा समझते ना, बट ऐसा नहीं है. कॉमन मीन्स होता है कम्युनिटी और कम्युनिटी कहते हैं हम जाति को. तो इसका मतलब हुआ जातिवाचक संज्ञा. कहने का मतलब है एक पार्क में बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं. अब उन बॉयज में कुछ की हाइट कम है, कुछ की ज्यादा है, लेकिन उन सभी को बॉय नाम से ही जाना जाता है, बेशक उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हों. चलिए अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है. इधर देखिए, गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है. आप गर्ल का नाम रखते हैं सारिका, तो सारिका क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया. इधर बॉय क्या है? कॉमन नाउन है एक, हम इसका नाम रखते हैं बॉय का सुमित, तो सुमित क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. करेंसी क्या है? एक कॉमन नाउन है, हम करेंसी का नाम रखते हैं रुपी, डॉलर भी रख सकते हैं आप.
रियाल भी रख सकते हैं। तो जो आपने नाम रखे वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। इधर हो गया कंट्री, कंट्री का हमने नाम रखा इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर, रिवर का हम नाम रखते हैं द गंगा, द यमुना, वॉट एवर। ऐसे ही मूवी, मूवी का हम नाम रखते हैं हैरी पॉटर। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now third is collective noun. By the name you can easily understand it's a collection or group of anything. ये जो नाउन है ये हम एक ग्रुप को एक नाम देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं, अब चाबियों का जो एक कलेक्शन है उसको मैंने एक नाम दिया बंच, तो बंच क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। सो हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स। कॉलोनी ऑफ एंट्स, यानी एंट्स का जो एक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। हेयर इज बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम बुके। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम आर्मी। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्लास। सेम एज बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम बंडल। नाउ फोर्थ इज मटेरियल नाउन। बाय द नेम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मटेरियल मतलब ये किसी मटेरियल का नाम होता है, किसी सब्सटेंस का नाम होता है जिससे कि चीजें बनाई जाती हैं, यानी जिस मटेरियल से चीजें बनाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड, जैसे पेपर, गोल्ड, ब्रास, सिल्वर, मिल्क, वाटर, कॉटन, आयरन, सिल्क। नाउ द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं जब हम किसी भी चीज को खाली फील कर सकते हैं, ना तो उसको देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। जैसे आपने ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को देखा है, नहीं देखा, आपने खाली ऑनेस्ट को देखा है। आपने थेफ्ट को देखा है, नहीं देखा, आपने खाली थीफ को देखा है, यानी चोर को देखा है, आपने चोरी को कहीं नहीं देखा। आपने ईमानदार को देखा है, ईमानदारी को कहीं नहीं देखा। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। स्टे सेफ, स्टे होम।